इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इंटीजर्स में आपको प्लस भी दिखता है, माइनस भी दिखता है और जीरो भी दिखता है। तो अभी हम जब वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है। मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, ऐसा नहीं बोलेगा, आपको उन शब्दों से समझना है। जैसे कि मैं आपको कुछ शॉर्ट शब्द बता देती हूँ, जैसे कि इंक्रीज होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं इंक्रीज वर्ड आता है, इसका मतलब वो प्लस की बात कर रहा है। डिक्रीज वर्ड आता है, इसका मतलब वो माइनस की बात कर रहा है, ठीक है। अबव वर्ड आता है, अबव, अबव मतलब ऊपर, ठीक है। अबव मीन्स ऊपर, ठीक है। टॉप, तो ऊपर वर्ड आता है तो मतलब प्लस की बात कर रहा है, ठीक है। अबव, फिर बिलो वर्ड आता है, बिलो का मतलब माइनस होता है, ठीक है। फिर विड्रॉल, विड्रॉल ज्यादातर बैंक्स में वर्ड यूज होता है, ठीक है। विड्रॉल मीन्स निकालना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई पापा ने विड्रॉ करे पैसे, निकाले, ठीक है, बैंक में से निकाले, बैंक के अकाउंट में थे, पापा ने विड्रॉ करे, निकाले, तो निकालना माइनस हुआ ना, मतलब अकाउंट में पैसे कम हुए तो माइनस, विड्रॉ हुआ, विड्रॉल। फिर रखाने, मतलब हम जब कीप करते हैं अकाउंट में, ठीक है, फिर हम बैलेंस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से देखें यहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज, अबव, बिलो, विड्रॉ, ये सारी चीजें, ठीक है। और इस तरह से मतलब मोस्टली, और जब आप कुछ करेक्ट आंसर देते हो, ठीक है, आपके कुछ एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा कि एमसीक्यू वाले कुछ हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए ऐसे होता है, करेक्ट आंसर पे प्लस मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर पे नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। मतलब कुछ ऐसी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, ऐसी बहुत टफ एग्जाम्स होती हैं, तो उसमें करेक्ट आंसर पे तो प्लस तो मिलेगा, पर नेगेटिव मतलब गलत आंसर लिखोगे माइनस। तो ये सारी चीजें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आएंगी। इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब प्लस, डिक्रीज घटना मतलब माइनस, अबव ऊपर मतलब प्लस, बिलो माइनस मतलब नीचे, विड्रॉल माइनस, आपने बैंक में से निकाले पैसे, फिर करेक्ट आंसर पे प्लस, इनकरेक्ट पे माइनस। तो ये आप ये खाली लिस्ट लिख लें आपकी नोटबुक में, ये आपको अभी जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनमें काम आएगी, ठीक है। तो देखिए हमारा वर्ड प्रॉब्लम, हमारा फर्स्ट हमने कल कवर किया था। 1.1 का सेकंड देखें, इन अ क्विज, एक क्विज हुआ, उसमें पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। कह रहा है कि अगर किसी ने सही आंसर दिया ना तो उसको पॉजिटिव मतलब उसको प्लस में मार्क्स मिले। मतलब मैंने जैसे अभी अभी बात की कि भाई सही आंसर दो तो प्लस और गलत आंसर दो तो माइनस। तो क्या इन अ क्विज करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर पे पॉजिटिव मार्क्स मिले, ठीक है। करेक्ट आंसर पे पॉजिटिव मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर पे, इनकरेक्ट मतलब गलत आंसर दिया तो इनकरेक्ट आंसर पे मिले नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। उसने गलत आंसर दिया तो उसको नेगेटिव मार्क्स मिले। तो ये खाली इन्होंने बताने के लिए बोला है, ठीक है, जबकि इन्होंने रेडीमेड सारा दिया ही हुआ है। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, कह रहे हैं वो जो क्विज शो था उसमें 5 राउंड्स हुए, मतलब ऊपरा ऊपरी 5 राउंड्स हुए, सक्सेसिव राउंड्स हुए, तो उसके टोटल मार्क्स क्या है, पहली बार 25, सेकेंड राउंड में -5, फिर -10, फिर 15, फिर 10। तो कह रहे हैं उसका टोटल स्कोर क्या रहा होगा एंड में। तो टोटल तो आपको पता है, टोटल वर्ड यूज हो मतलब प्लस करना होता है, ठीक है। टोटल वर्ड है तो आपको प्लस यूज मतलब प्लस करना होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे इसके मार्क्स हैं, 25, -5, -10, 15, 10। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो ठीक है, टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड, तो उसका एंड में कितना स्कोर होगा, एंड में तो जितना भी स्कोर है सबका प्लस होगा, ठीक है। 25 है प्लस -5 है प्लस -10 है प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो टोटल स्कोर क्या होता है, सबके टोटलिंग करना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है।
तो ऑब्वियसली टोटल स्कोर में सबका टोटल ही होता है, चाहे प्लस हो माइनस हो, पर टोटल तो टोटल ही होता है। उसने सही जवाब दिए, गलत जवाब दिए, तो एंड में तो उसको प्लस होके ही मार्क्स मिलने हैं ना, गलत और सही टोटल होके ही मार्क्स मिलने हैं। तो ये टोटलिंग की, ठीक है। अभी आप देखो, अभी इतना लंबा सा आपके पास सम आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो मैंने आपको सिखाया बीच में साइन दिखती है उसको सुलझाओ। तो देखो मेरे को यहाँ बीच में साइन दिख रही है प्लस, यहाँ माइनस, तो उसको सुलझाओ। 25 प्लस माइनस -5, फिर से प्लस माइनस -10, फिर से प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। ये सब मुझे दिखा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी? अब सॉल्विंग करूंगी, दो दो का करके मैं सॉल्विंग कर रही हूँ। अच्छा, सॉल्विंग करने से पहले देखो ये पूरा दिखा ना, पर एक मैंने थोड़ी कॉमन सेंस लगा रही हूँ। कॉमन सेंस किस चीज में? देखिए यहाँ पे, यहाँ मुझे +10 दिख रहा है, यहाँ मुझे -10 दिख रहा है, तो +10 -10 काट ही दे रही हूँ। मुझे पता है 10 - 10 0 होता है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। +10 - 10 0, तो मैं काट ही देती हूँ, ठीक है। आगे उसकी जफा क्यों करूँ? अब मेरे पास कितने रहे? 1 2 3, ठीक है। अब तो 3 तो मेरे लिए आसान होंगे, 2 तो कट गए मेरे। तो देखें 3 लिख लेती हूँ। 25 -5 + 15, ठीक है, मैंने लिख दिए 25 - 5 + 15। अब तो 2 2 करके सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ 2 करके पहले सॉल्व करो। 25 में से 5 गए तो 20 बचे, और ये +15 नीचे उतारो, +15 जो है उसको भूल नहीं जाने का। हम 2 2 के पेयरिंग में इसलिए करते हैं, हमको आसान रहता है, ठीक है। डायरेक्ट आता है भाई, सब साथ में आता है तो डायरेक्ट करें, वरना ये बेस्ट है, इसमें कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप 2 2 की पेयरिंग में करें, ठीक है। 20 + 15 कितना होगा? 20 + 15 करेंगे तो 35। तो मतलब टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड, लास्ट में उसके मार्क्स कितने आए? 35 आए, ठीक है, टोटल एट द एंड। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, आंसर वर्ड प्रॉब्लम में फाइनल आंसर स्टेटमेंट में इस टोटल एट द एंड इज 35, इज टोटल एट द एंड इज 35 मार्क्स, ठीक है। 35 मार्क्स फाइनल में उसको सारे के सारे आए, ठीक है। तो सिंपल है, इसने टोटल मांगा है तो बीच में प्लस करेंगे, बाकी उसने ये रेडीमेड ही दिया 25 -5 -10 15। इसने खाली जो पहली 2 लाइनें हैं वो तो समझो ऐसे टाइम पास के लिए दी है, ठीक है। इन 2 लाइनों का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही दे दी है भाई प्लस माइनस, ठीक है। तो कुछ ऐसा है ही नहीं सम में, सिंपल बस प्लस करना था और आंसर। स्टूडेंट्स, अभी आपका क्वेश्चन 3 देखें इसी एक्सरसाइज 1.1 का। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर एक बहुत ही ठंडी जगह है, तो वहां का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे पे, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। 2 डिग्री सेल्सियस और गिर गया ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? देखो यहाँ पे पहले तो जो शब्द यूज हुए हैं उनका आप मतलब समझो, आपके मार्जिन पे लिख दो। देखो यहाँ पे अगर आपका ड्रॉप्ड वर्ड यूज आया, ड्रॉप्ड का मतलब गिरना, ठीक है, गिरना। गिरना मीन्स माइनस, ड्रॉप मतलब टेम्परेचर गिरा, कम हो, मतलब टेम्परेचर का गिरना, दैट इज माइनस। और फिर आपका एक रोज वर्ड आया, रोज, ROSE, रोज वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है। रोज, राइज नहीं बोलते, राइज, रोज, रोज ऐसा इंग्लिश में आता है आपका। राइज मतलब उभरना, ठीक है। तो राइज मतलब ऊपर आना, दैट इज प्लस। तो ड्रॉप्ड के लिए माइनस, रोज के लिए प्लस। आप अपनी मार्जिन पे ये लिख दें जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब आप क्वेश्चन समझें। सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कह रहा है मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था। ऑन मंडे टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे। फिर क्या बोल रहा है? इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। कह रहा है ट्यूसडे को क्या हुआ? ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या हुआ? टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 2 डिग्री सेल्सियस ऑन इट। इट मतलब ये जो मंडे का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस गिरा। अब थोड़ा अपना मैथमेटिशियन बाहर लाओ और समझो। तो मंडे का टेम्परेचर तो है ही, तो -5। अब क्या बोल रहा है? इट ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड के लिए साइन यूज होती है माइनस। देखो मैंने पहले ही लिख के रखा है,
ड्रॉप मतलब गिरना, तो माइनस कितना गिरा ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस गिरा, 2, ठीक है 2 डिग्री सेल्सियस गिरा। ट्यूसडे का जब टेम्परेचर मेजर कर रही हूं मैं, तो मैं मंडे का भी कंसीडर करूंगी, मंडे के साथ ही जो भी हो रहा है, मंडे का टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए -5 -2 गिरा ना, इसलिए गिरने की वजह से ड्रॉप। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या बोलना चाह रहे उसके बाद सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे तो माइनस 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 इज प्लस, 5 + 2 इज 7 और साइन आएगी बड़े की, दैट इज माइनस, ठीक है। तो आपका जो ट्यूसडे को टेम्परेचर है, ट्यूसडे टेम्परेचर है आपका ट्यूसडे टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस आया। अच्छा, अब फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहे हैं वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर होगा, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर क्या होगा, एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज, ROS रोज का मतलब बढ़ना, प्लस वेडनेसडे को बढ़ा, किसमें से बढ़ा, वेडनेसडे को किसमें से बढ़ा, ऑब्वियसली ट्यूसडे में से बढ़ा ना, क्या सीक्वेंस ही ऐसे आता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ट्यूसडे का था तो वेडनेसडे कितना बढ़ा, रोज मतलब 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो रेडीमेड -7 डिग्री सेल्सियस लिखोगे ही लिखोगे। रोज का मतलब ROS रोज का मतलब +4, ठीक है, +4, ठीक है, +4, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस इज माइनस, मतलब 7 में से 4 जाएगा तो 3 और साइन आएगी बड़े की, -3, ठीक है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, दिस डे मतलब वेडनेसडे की बात कर रहा है। सो द टेम्परेचर ऑन दिस डे या वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर ऑन दिस डे का मतलब वेडनेसडे की बात कर रहा है, दिस डे इज -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको रोज का मतलब प्लस, ड्रॉप्ड का मतलब माइनस, और मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, मंडे को वैसे का वैसा लिखा, ट्यूसडे में फिर आपने पढ़ा ड्रॉप्ड आया तो माइनस की साइन 2, फिर आपने वेडनेसडे देखा रोज वर्ड आया तो प्लस, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन दिस डे इज -3 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक सिर्फ यही था, ड्रॉप्ड का और रोज का लॉजिक था इसमें। बच्चों ये अभी हम 4th नंबर कर रहे हैं, प्लेन वाला ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, मतलब पकड़ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो अब पहले इसका मतलब समझना अच्छे से। देखें यहाँ पे, अच्छा ये समझाने से पहले मैंने पहले भी जो आपको मतलब आगे जब चैप्टर आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने कुछ बातें बोली थी। अबव का मतलब ऊपर मतलब प्लस, बिलो का मतलब नीचे मतलब माइनस, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ इसमें यूज होने वाली है, तो वो समझो आप। अच्छा यहाँ देखें, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अच्छा मतलब प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर सी लेवल के ऊपर, अबव मतलब ऊपर। देखो यहाँ पे समझो सी लेवल ये है, सी लेवल का मतलब भाई सी की ऊपरी मतलब उसका सबसे ऊपर, मतलब सी तट बोल सकते हो, ठीक है। सी लेवल मतलब ये जो जहां से सी शुरुआत होती है, सी की शुरुआत होगी वहां से, तो समझो ये सी लेवल है, ये मेरा सी लेवल, ठीक है। यहाँ नीचे सारे नदी है, ठीक है, ये सारी सी है और यहाँ से मेरी नदी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा सी लेवल हुआ, ठीक है, ठीक है, ये मेरा सी लेवल है। क्या बोल रहे हैं, सी लेवल के जो प्लेन है, ठीक है, यहाँ प्लेन है, ये समझो प्लेन है, मुझे नहीं बनाना आता, ये दिस इज प्लेन, ठीक है। यहाँ प्लेन है, प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। कह रहा है प्लेन उड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऊपर उड़ रहा है तो ऑब्वियसली प्लस, ठीक है, जितना खबर पड़ रहा है उतना लिखते हैं, ठीक है। मुझे जितनी समझ आ रही है उतना मैं लिख रही हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 अबव सी लेवल, तो हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है, क्या लिखूंगी, हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल, कि सी लेवल के ऊपर प्लेन की हाइट क्या है 5000, मतलब प्लस 5000 मीटर है। क्यों, क्योंकि अबव वर्ड यूज है, अबव। अच्छा अब क्या बोल रहा है, मैंने पहली लाइन का लिख दिया भाई, ऐसा है मतलब। क्या बोल रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली
अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, ये थोड़ी सी पॉइंट फिर से समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट ऐसी आएगी, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, एक पॉइंट ऐसी आएगी कि प्लेन उड़ते उड़ते उस पॉइंट पे आ जाएगा कि जहां सबमरीन तैर रही होगी इस नदी के नीचे। इस नदी के नीचे सबमरीन तैर रही है। ठीक है, सबमरीन आपको पता है नदी के नीचे अंदर चलती है। ठीक है, तो सबमरीन है जो ठीक है समुद्र के अंदर चलता है, तो सबमरीन है, तो समुद्र के नीचे सबमरीन है, तो सबमरीन यहाँ तैर रही है आपकी। कह रहा है एक पॉइंट ऐसे है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो जाएंगे, यहाँ सबमरीन होगा यहाँ प्लेन होगा, ऐसे कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब सबमरीन की पोजीशन क्या आती है, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबमरीन बिलो द सी लेवल है। बिलो मतलब सी के नीचे, बिलो वर्ड यूज हुआ मतलब माइनस, तो पोजीशन ऑफ सबमरीन क्या है, माइनस। तो सबमरीन इज फ्लोटिंग, तो पोजीशन ऑफ सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल। फ्लोटिंग मतलब तैर रही है, फ्लोटिंग बिलो द सी लेवल क्या है इसकी पोजीशन, नीचे तैर रही है, तो -1200 मीटर, -1200 मीटर। ठीक है, -1200 मीटर है, उसके नीचे तैर रही है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है 5000 मीटर पे प्लेन है और -1200 के डिस्टेंस पे सबमरीन है, तो बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों की दूरी बोलो। ठीक है, तो दोनों की दूरी आपको तय करनी है, कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिफरेंस, जो भी बोलो। अब देखो, इसको समझने के लिए एक बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे कहीं किसी ठीक है, मैं और सर, ठीक है, मैं और सर यहाँ यश विहार में, ठीक है, यहाँ है हमारे क्लासेस में, तो वो निकले, आपके सर निकले 6 किलोमीटर चल गए। ठीक है, और मैं भी निकली साथ में, और मैं चली 4 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर और मेरे बीच का डिस्टेंस या डिफरेंस क्या है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके सर 6 किलोमीटर चल गए और मैं सिर्फ 4 किलोमीटर चल पाई, बताओ हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे ना, 6 - 4 करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे भी वर्टिकल डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी तो डिस्टेंस ही मांग रहा है, यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस ही मांग रहा है, तो क्या करोगे, माइनस। ठीक है, यहाँ तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, तो ये +5000, और मैंने आपको बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, भाई मैं निकली सर निकले, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या किया, माइनस। तो अगर मुझे ये प्लेन और सबमरीन का भी डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करूंगी, माइनस, तो माइनस, और ये मेरी सबमरीन का -1200 है, तो -1200। ठीक है, तो यहाँ देखें +5000, अच्छा माइनस +1200। ठीक है, 5000 और 1200 कितने हुए, तो 5000 और 1200। ठीक है, तो 0 0 2 6200 होगा। ठीक है, तो +6200 होगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 6200 मीटर। सो फाइनल आंसर हमेशा स्टेटमेंट में, वर्ड प्रॉब्लम में फाइनल आंसर स्टेटमेंट में होना चाहिए। सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6200 meter. So the vertical distance between them is that 6200 meter. 6200 meter. देखो इसमें आपको खास अबव का पता है प्लस, बिलो है माइनस, इसमें जो नई बात थी वर्टिकल डिस्टेंस वाला माइनस होता है। ठीक है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो माइनस, दो चीजों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो माइनस, तो सिर्फ यही चीज समझनी थी। ठीक है, बाकी सब में मेरे ख्याल से आप देख के आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 4। ये आपका
5th नंबर देखिए, 5th नंबर है मोहन डिपॉजिट ₹2000। अच्छा, इससे ये करने से पहले थोड़े कोर वर्ड से समझ लो। देखो डिपॉजिट वर्ड का मतलब होता है रखवाना, ठीक है। डिपॉजिट मतलब रखवाना। जैसे बैंक में जो हम पैसे, आपके फादर हैं बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, डिपॉजिट मतलब उनके पास पैसे होते हैं, वो रखवाने जाते हैं मतलब बैंक में उन्होंने पैसे रखवाए, मतलब प्लस हुए ना, उन्होंने बैंक को दिए तो प्लस। डिपॉजिट वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है रखवाना, ठीक है। बैंक में पैसे रखवाना, दैट इज डिपॉजिट। तो इसको हम रखवाते हैं तो प्लस से डिपॉजिट को प्लस से दिखाते हो। फिर समझो जरूरत पड़ी थोड़ी, भाई कहीं हमको जरूरत पड़ गई आपके फादर को, तो फिर विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल, ठीक है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि निकलवाना, ठीक है। फिर निकलवाएंगे, ऑब्वियसली जरूरत पड़ी तो, जो डिपॉजिट प्लस किया था निकलवाया तो माइनस, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट का मतलब जमा कराना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप परफेक्ट वर्ड देख रहे हो तो डिपॉजिट का मतलब जमा कराना, आपके फादर जमा कराते हैं बैंक में तो प्लस, और विड्रॉल मतलब निकलवाना, ठीक है, निकलवाना होता है तो दैट इज माइनस, ठीक है। तो जब आप तो अब देखो डिपॉजिट मतलब प्लस, विड्रॉल मतलब माइनस। विड्रॉल मतलब निकलवाना, जरूरत के टाइम जो हम निकलवाते। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन का एक बैंक अकाउंट है, उसने उसमें 2000 रुपीज जमा कराए, तो जमा कराए मतलब प्लस 2000। तो जैसे जैसे मुझे दिख रहा है मैं लिखती जाती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन साथ में पढ़ के मैं लिखती जाती हूँ। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। तो मोहन डिपॉजिट्स, कितने डिपॉजिट कर रहा है, इज इक्वल टू प्लस 2000, ठीक है, क्योंकि वो रखवा रहा है तो प्लस 2000 होगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, एंड विड्रॉस 1642 फ्रॉम इट, ठीक है। और कह रहा है मोहन विड्रॉस, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको जरूरत पड़ी, ठीक है, विड्रॉ कर रहा है कितने, -1642, निकलवा मतलब निकाल रहा है तो माइनस। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, अच्छा फिर ये बोल भी रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको चीज ऐसे ही मैंने रेगुलर वे में समझाई वो उसने लिखी है। क्या लिखा है, इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। वो बोल रहा है कि नेगेटिव से दिखाते हैं विड्रॉ को, तो मैंने वो आपको पहले ही बता दिया कि विड्रॉ निकलवाना मतलब माइनस। वो ये लाइन वो वही समझा रहा है, आपको लिख के समझा रहा है, ये वाली लाइन वो समझाने के लिए लिख रहा है कि विड्रॉ में माइनस की साइन लगाना, ठीक है। तो मोहन डिपॉजिट कर रहा है प्लस 2000 और निकलवा रहा है -1642। तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि विड्रॉ को नेगेटिव से दिखाओ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अच्छा, अब इसने ना एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 सवाल पूछे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल पूछे हैं। क्या पूछ रहा है, पहला सवाल, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। आप पैसा रखवाओगे अपने अकाउंट में, उसको कौन सी साइन से दिखाओगे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर। पहले ये पहला सवाल है आपका, 2 सवाल साथ में पूछ रहा है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, सो द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि जमा कराएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे, ठीक है। पहले सवाल का जवाब दे दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कह रहा है पैसे निकलवाने के बाद, ये आंसर है, हाँ, इसने 2 क्वेश्चन साथ पूछे हैं, ये एक क्वेश्चन कह रहा है अगर विड्रॉल के लिए नेगेटिव साइन तो डिपॉजिट के लिए पॉजिटिव साइन, ठीक है, डिपॉजिट के लिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कह रहा है जब इसने निकलवा लिया तो बताओ अकाउंट में कितने पैसे बचे। कह रहा है उसको जरूरत थी, उसने निकाले, अब बताओ उसको कितना बैलेंस बचा। मतलब बैलेंस बचना मतलब कितना रह गया उसके अकाउंट में, पहले रखवाए फिर जरूरत पड़ी निकाले, अब रहा कितना बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कितना रहा। तो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल,
मतलब निकलवाने के बाद उसके पास कितना रहा, तो कितना रहा, तो सिंपल निकाला मतलब माइनस ही होगा ना, तो 2000 माइनस 1642, ठीक है। 2000 माइनस 1642 तो कितना रहा, माइनस करेंगे तो 2000 में से 1642 माइनस करें, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और 1 में से 1 0, तो 358 बचा, 358 रुपीज उसके अकाउंट में बचे, ठीक है। इतना इसके अकाउंट में बचा। सो आपने लिख दिया बैलेंस इन, तो सो द बैलेंस इज रुपीज 358, ठीक है। 358 इसका बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स अभी हम हमारा क्वेश्चन 6 देख रहे हैं। ये समझाने से पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होगा। डायरेक्शंस देखिए, इस साइड बोलते हैं तो हम कहते हैं ईस्ट, इस बार इस साइड बोलते हैं तो कहते हैं वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। तो देखो आप देख सकते हो ऑपोजिट होती है, ईस्ट और वेस्ट दोनों ऑपोजिट दिशाएं होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो मतलब एक इस साइड जाती है दिशा तो दूसरी उस साइड डायरेक्शन, एक ईस्ट अगर इस साइड जा रही है तो वेस्ट जाएगी इस साइड, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। अगर मैं ईस्ट में कोई नंबर प्लस से दिखा रही हूँ, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं ईस्ट की तरफ गई, ठीक है, तो मैं अगर मैं कह रही हूँ +2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई तो +2 किलोमीटर होगा। अच्छा, मैं कह रही हूँ अब मैं वेस्ट की तरफ गई 5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से 5 किलोमीटर गई तो -5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन को अगर आप साइन में दिखाना चाहते हो, साइन मतलब प्लस और माइनस में दिखाना चाहते हो, तो अगर एक डायरेक्शन को आप प्लस से दिखा रहे हो तो उसके ऑपोजिट वाली साइन डायरेक्शन को नेगेटिव में दिखाओगे। सपोज यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ आप पॉजिटिव से दिखाते हैं। जो साइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन का सिंबल है, ठीक है, एक निशानी है कि आप डायरेक्शन किस तरह से दिखा रहे हो, उस साइन से दिखा रहे हो उस, ठीक है। तो अच्छा आप यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कह रहे हैं रीटा है, रीटा कहाँ से कहाँ गई, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कह रहे हैं रीटा 20 किलोमीटर गई ईस्ट की तरफ फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, वो पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी, ए से बी की तरफ गई 20 किलोमीटर गई, ठीक है। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ईस्ट की तरफ गई ए से बी, मतलब रीटा ऐसे गई 20 किलोमीटर गई, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम बी, फिर कह रहा है जब बी पे पहुंची ना, बी पे पहुंची, देखो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप, इंग्लिश थोड़ी सी होनी चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स आप समझ पाए। आप जब भी रीड कर रहे हो अपनी भाषा में, आप मन में अपने हिसाब से सोचो, ठीक है, तो ही आप वो वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक कर पाओगे, मतलब तभी आपको आंसर समझ आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम बी, अब कह रहा है बी है, बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कह रहा है बी से अब कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट, ठीक है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब ये वेस्ट हुआ। 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। कह रहा है रोड तो वही है, वहीं पे घूम रही है, ठीक है, वही रोड पे वो बी से वेस्ट की तरफ गई, towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, कह रहा है अगर ईस्ट से डिस्टेंस प्लस से दिखा रहे हैं तो अच्छा क्या बोल रहा है, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो अच्छा 30 किलोमीटर वेस्ट की साइड जा रही है, 30 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की साइड गई 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 30 kilometers towards west along this, if the distance between east is represented by positive integer। कह रहे हैं अगर ईस्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, ईस्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कह रहा है ईस्ट का
जो ईस्ट का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव से दिखाना है, ईस्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव से दिखाना है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट से कौन सी साइन दिखाओगे, तो नेगेटिव। ठीक है, तो पहला आंसर तो यही रहा हमारा, कह रहा है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, तो क्या लिखोगे, सो सॉल्यूशन डिस्टेंस, अच्छा सॉल्यूशन में ये फिगर बनाएंगे आप, सॉल्यूशन में फिगर बनेगी, ठीक है, सॉल्यूशन में फिगर बनानी है आपको, फिगर पूरा फिगर बेस्ड सब में फिगर बननी चाहिए सॉल्यूशन में। डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड क्या है, नेगेटिव, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, नेगेटिव से। अच्छा अब क्या बोल रहा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, अच्छा पहले ईस्ट गई फिर यहाँ गई, मतलब यहाँ पहुंची, पहले क्या ए से बी गई ईस्ट में, फिर बी से वापस 30, समझो यहाँ सी पे पहुंची होगी, समझो, तो क्या बोल रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट, अच्छा डिस्टेंस वाली बात हो गई, अब बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, बाय विच इंटीजर मतलब कौन सा नंबर लिखोगे उसका फाइनल पोजीशन लिखने के लिए, तो टोटल देखो पहले ए से बी गई फिर बी से सी गई, मतलब टोटल होगा ना, ठीक है, मैं मेरे घर से निकली, मैं फिर वो, ठीक है, मैं घर से निकली, 3 घर छोड़ के मैं एक घर में गई, फिर मैं 6 घर छोड़ के फिर एक घर में गई, तो मतलब टोटल गई ना मैं, ठीक है, पहले वहां से वहां से, मतलब प्लस होगा ना, तो इसका भी तो यही हो रहा है ना, ये पहले ए से बी गई और वापस फिर बी से सी जा रही है तो प्लस होगा, ठीक है, तो देखिए पहले तो आप क्लियर हो जाओ, जब वो यहाँ ईस्ट गई तो +20 और जब ये यहाँ वेस्ट गई तो नेगेटिव, ठीक है, पहले वो क्लियर हो जाओ। देखिए यहाँ पे तो डिस्टेंस, अब आप पहले अपने देखें यहाँ पे, तो रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो रीटा गोज टुवर्ड्स ईस्ट, जब ईस्ट की तरफ जा रही है तो कितना गई, ईस्ट पॉजिटिव से दिखाना है, ईस्ट किससे दिखाना है, पॉजिटिव से, क्वेश्चन में दिया है, तो मतलब कितना गई, +20 किलोमीटर। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, फिर वो जा रही है 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट जा रही है, तो रीटा गोज टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट जा रही है, फिर भाई वो वहां से वहां पहुंची, फिर वहां से वेस्ट जा रही है, वेस्ट तो -30 किलोमीटर, -30 किलोमीटर, ठीक है, -30 किलोमीटर, ठीक है, -30 किलोमीटर है, +20 किलोमीटर, -30 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, हाँ अब बोल रहा है कि फाइनल पोजीशन बोलो, इतना गई और फाइनल पोजीशन बोलो, तो फाइनल तो टोटल ही होगा ना, मैंने जैसे बोला कि मैं 3 घर गई फिर 6 घर, तो टोटल ही होगा na, तो ये भी बोला नेगेटिव है पॉजिटिव, तो होगा क्या, टोटल, ठीक है, टोटल, सो बिलो फाइनल पोजीशन, ठीक है, सो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से इसकी फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, ए से फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, प्लस होगा, +20 प्लस -30, ठीक है, जो है वो है, ठीक है, माइनस की साइन है तो है, ठीक है, कोई मैं घर से नहीं ला रही हूँ, वो बोल रहा है क्वेश्चन में, उसने ईस्ट के लिए प्लस बोला है, वेस्ट के लिए माइनस बोला है, और मुझे फाइनल पोजीशन फाइंड करनी, फाइनल मतलब टोटल घूम के पहुंची कितना, तो टोटल घूमी तो प्लस ही होगा ना, वो एक ही तो घूम रही, रीटा ही तो जा रही है आगे पीछे, तो प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस किया आपने, तो देखो अभी यहाँ पे आपका सम सामने पड़ा है, उसको करो, अब इतने सारे सॉल्व किए हैं, +20 प्लस माइनस इज माइनस, तो -30 प्लस माइनस इज माइनस, तो 30 में से 20 गए 10, साइन बढ़ेगी तो -10, ठीक है, तो क्या बोल रहा है बाय विच इंटीजर, तो -10, ठीक है, सो -10 किलोमीटर, -10 इज हर फाइनल पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम ए, ठीक है,
मतलब -10 आप -10 से इसकी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल चीज है, ईस्ट मतलब प्लस, वेस्ट मतलब माइनस, टोटल मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई। इसमें जो आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है आपका, ये जो वाटर टैंक वाला है वो मोस्टली टीचर्स कैंसिल कराती हैं, मतलब सिलेबस के बाहर जैसा है। क्वेश्चन 10 मोस्टली कैंसिल होता है स्कूल्स में, हर स्कूल में कैंसिल कराते हैं। तो भी अगर आपके स्कूल में कराते हैं तो हम कवर करेंगे, पर फिलहाल हम कैंसिल ही रखते हैं इसको। अच्छा देखिए यहाँ पे, अब ये जो आपने एक्सरसाइज की इससे रिलेटेड थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स, थोड़े से एमसीक्यू टाइप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार किए हैं। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक जैसा है और आपको ब्लैंक के अंदर से आंसर चूज करने हैं, मतलब आपको फिल करना है। फर्स्ट नंबर है, जिसको मेरी राइटिंग कम समझ आती है, ऑब्वियसली आप में से बहुत हैं जिनको मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम है, तो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज इक्वल टू ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज इक्वल टू ब्लैंक। ऑप्शंस है द इंटीजर, 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, ठीक है। 3 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो समझो। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर, अगर हम 0 का एंड, सम का मतलब वर्ड, सम वर्ड का मतलब क्या होता है, सम वर्ड का मतलब प्लस, प्लस द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर, इंटीजर जो आपका मन पड़े, समझो इंटीजर है 1 या -1, जो भी लो 1, ठीक है। तो द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 0 + 1 करूंगी तो 1 ही आएगा। मैंने आपको सिखाया है 0 प्लस हो माइनस हो, आंसर वही का वही आता है, मतलब आंसर वही का वही आएगा ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 0 एंड एन इंटीजर इज इक्वल टू ब्लैंक, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर ही आंसर होगा ना, तो द इंटीजर, आंसर क्या है, द इंटीजर। देखिए ब्लैंक्स सॉल्व करने में दिक्कत क्या होती है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, वो गोखते हैं, गोखना नहीं है, मतलब समझो। और जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इंटीजर मैंने 1 ले लिया तो मैंने देखा 1 ही आया, तो इंटीजर ही होगा आंसर, ठीक है। सेकंड देखे, सेकंड नंबर, द ब्लैंक ऑफ एन इंटीजर and its additive inverse is always equal to 0। क्या बोल रहा है, sum of an integer, sorry, the blank of an integer and its additive inverse, sum the blank of an integer, blank of an integer फिर से कुछ भी ले लो, इंटीजर समझो, मैंने फिर से 2 ले रही हूँ, ठीक है। the blank of an integer and its additive inverse, 2 का additive inverse क्या होता है, -2। क्या बोल रहा है, जब इन दोनों का किया ना तो क्या आया, 0, तो क्या किया इधर जो 0 आया, तो ऑब्वियसली प्लस किया होगा तो ही 0 आया होगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 0, मतलब द सम आएगा, सम। अगर माइनस करते तो क्या आ जाता, माइनस करते तो +4, मतलब 4 आंसर आ जाता। तो 0 कब आया, जब सम किया, प्लस किया, तो डिफरेंस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ही 2 - 2 -4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे कि 0 आंसर आएगा, प्लस किसी भी इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स का प्लस करोगे तो आंसर 0, मतलब सम, सम का मतलब प्लस होता है, SUM, सम। अच्छा अब आपका थर्ड नंबर देखें, ब्लैंक इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 का एडिटिव इनवर्स तो आप याद करें, शायद कल का ही लेक्चर कराया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन चेंज। तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 होगा, 1 होगा या 0 होगा, क्या होगा, -1, 1 की 0 तो होगा 1, ठीक है। तो 1, -1 का 1। अच्छा फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ क्या बोल रहा है, द इंटीजर ब्लैंक इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स।
कह रहा है किसका एडिटिव इनवर्स वही का वही होता है, मतलब सेम टू सेम आंसर किसका होता है। तो अब सोच के देखो, अगर 2 है उसका आंसर क्या होगा, -2, अलग हुआ आंसर। अगर -3 है तो 3 होगा। कब आंसर सेम टू सेम आता है, इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, तो 0। देखो अगर मैं आपको कहूं, मैं आपको बोलूं कि भाई 0 का एडिटिव इनवर्स करके दो, मैं आपको बोल रही हूँ 0 का एडिटिव इनवर्स करके, 0 है, मैं बोल रही हूँ एडिटिव इनवर्स करके दो, तो 0 ही होगा। 0 के साथ ना माइनस की साइन लगती है ना प्लस की साइन लगती है, ये चीज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगती है, तो 0 होगा। और 0 इंटीजर होता है, ठीक है, 0 इंटीजर्स में आता है 0, ठीक है। अब लास्ट देखें, 5th नंबर, इफ a इज एन इंटीजर, कह रहा है a कोई इंटीजर है, a कोई नंबर है, इंटीजर है, a इज एन इंटीजर, देन a-1 इज इट्स ब्लैंक। तो a-1 क्या होगा, अगर a इंटीजर है तो a-1 क्या होगा, a-1 क्या होगा। तो देखें एडिटिव इनवर्स होगा, सक्सेसर होगा, प्रीडेसर होगा। अच्छा अब कॉमन सेंस लगाएं या समझें। देखिए a इंटीजर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या सीखा था, -a, ठीक है वो, पर ये तो a-1 है, तो एडिटिव इनवर्स वाला ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। अच्छा सक्सेसर मतलब सक्सेस मतलब ऐड करना। आपने छोटे थे आपने पढ़ा था सक्सेसर का मतलब प्लस होता है। तो अगर a है, अगर a इंटीजर है तो सक्सेसर क्या होगा, a+1, सक्सेसर क्या होगा, a+1, ठीक है। अगर आप अब ये सक्सेसर का मतलब हुआ, सक्सेसर में आप +1 करते हैं, ठीक है, सक्सेसर में आप क्या करते हैं, +1। अच्छा अब बोल रहा है प्रीडेसर, अब a का प्रीडेसर मतलब पीछे जाना, माइनस करना, तो प्रीडेसर का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब a, तो a-1 एक कम होता है, तो क्या है, a-1 इज इट्स प्रीडेसर हुआ, क्या हुआ, प्रीडेसर। सक्सेसर मतलब +1 और प्रीडेसर मतलब प्रीडेसर, ठीक है, प्रीडेसर हुआ। अच्छा अब यहाँ देखें, इसके बाद का क्वेश्चन देखें, एक और ऐड करती हूं मैं, 6th देखें, ब्लैंक प्लस -61 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप -61 के साथ क्या डालोगे कि 0 मिलेगा, ऑप्शंस देखें, 0, 61, -61, क्या डालेंगे, तो 61 डालोगे तो 0 मिलेगा ना, 61 प्लस माइनस तो 61 डालोगे ना, 61, ठीक है, 61 डालोगे। एक और देख लें, 7th नंबर लास्ट, प्रीडेसर ऑफ -1 इज ब्लैंक, ठीक है, -1 का प्रीडेसर क्या है, तो ऑप्शंस हैं 0, -2, -1, ठीक है। प्रीडेसर ऑफ -1 का प्रीडेसर क्या होता है, -1 हो, मतलब अगर आपको सक्सेसर निकालना है, आप छोटे थे याद करो, जब टीचर बोलती थी सक्सेसर फाइंड करो तो बोलती थी +1 करते जाओ, +1, 2 का सक्सेसर 3 +1, 3 का सक्सेसर 4 +1, ठीक है। फिर प्रीडेसर के लिए मैम ने क्या सिखाया था कि भाई अब प्रीडेसर मतलब पीछे माइनस करो, 4 है तो -1 तो 3 है तो -1 2। तो वैसे यहाँ पे प्रीडेसर ऑफ -1, प्रीडेसर मतलब पीछे जाना है, तो -1, ठीक है, पीछे जाते तो -1, तो माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, साइन बड़े की, दोनों बड़े ही हैं तो -2, ठीक है। तो आंसर है आपका -2, ठीक है, -2 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आज का आपका क्लास वर्क हम पूरा करते हैं, ये पूरा क्लास वर्क है। और मैं आपको होमवर्क में कुछ एक्स्ट्रा सम्स देती हूँ, अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा सम्स दिखेंगे, वो सारा आपका होमवर्क है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका होमवर्क देखो, ये है टेस्ट योर स्किल्स, मतलब आपको खुद ट्राई करना है। होमवर्क में ये क्वेश्चन 1 करना है,
क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 सारा करना है, क्वेश्चन 1 सारा, क्वेश्चन 2 सारा, क्वेश्चन 3 सारा। आप इस पे पॉज कर लेना, फिर पॉज करके आप ये तीनों सॉल्व करना। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है, क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है और क्वेश्चन 6। ठीक है, ये टेस्ट योर स्किल्स में आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये 6 क्वेश्चंस। अच्छा, उसके मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, आपको खुद को चेक करना हो तो ये रहे इसके आंसर्स। ठीक है, ये आंसर्स हैं इसके, आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ये देखिए क्वेश्चन 1 के आंसर, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 के आंसर। और यहाँ देखें ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और ये सारा आपका क्वेश्चन 6 का आंसर। ठीक है, तो हमने आपको ये 6 क्वेश्चंस और ये 6 आंसर्स हैं आपके सामने, तो ये 6 के 6 आपको होमवर्क में है। चलें, थैंक यू।